लेकिन बिहार सरकार के पास जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो जब जाएगा, एनसीटी की तरफ से गाइडलाइन जो जारी होगा, तो फिर बिहार सरकार एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकती है। तो बिहार सरकार जरूर है कि बीपीएससी के पास ये दिशा निर्देश भेजेगी कि एग्जाम को स्थगित कर दिया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि एग्जाम स्थगित हो सकता है? देखिए, हो सकता है, ऐसी संभावना है, लेकिन जब तक कोई नोटिस ऐसा नहीं आता है, अभ्यर्थियों को अपनी पढ़ाई करते रहनी चाहिए, ये मानकर कि आपकी परीक्षा हो रही है। क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकली थी, इसलिए मजबूरी में उन लोगों को 1 to 5 में भी फॉर्म भरना पड़ा। तो आज ये नौबत नहीं आती। मैंने तो पहले भी कहा था कि 1,70,000 पे वैकेंसी निकली है, लेकिन सीट आधा से ज़्यादा नहीं भरेगा, क्योंकि पहले ही हमें पता है कि हायर सेकेंडरी बिल्कुल ऐसे ही खाली है। 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली गई, 6 to 8 की वैकेंसी निकाली जाती तो आज ये हालत नहीं होती। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली परीक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि शिक्षक बहाली परीक्षा स्थगित हो सकती है। आपको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। साफ साफ कहा गया है कि 1 से 5 का शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री वाले जो है वो योग्य नहीं होंगे। अब इसको लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, सबसे पहले ये बताइए इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इसमें ऐसा नहीं कि एकदम हड़बड़ी में फैसला आया है। इस पर बहुत बहस चला, डिबेट हुआ है, लंबा बहस चला है। और मुझे तो लगता है 3-4 साल से ये केस चल रहा था। पहले राजस्थान में था, वहाँ के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमको लगता है 1 साल के करीब से मामला चल रहा था। और ये सबको ये एहसास था पहले से कि इस तरह का डिसीजन आ सकता है। हाँ, तो ये फैसला गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। लेकिन गलती बिहार सरकार ने ये किया कि जो शिक्षक भर्ती उन्होंने निकाला, तो उसमें वो चाहते तो पहले सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन ले सकते थे कि भाई इस तरह का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और हम शिक्षक बहाली अभी बिहार में करने जा रहे हैं 1,70,000 पे, तो क्या बीएड वाले को हम 1 to 5 में भरने दे या न दे। अगर सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन लिया गया रहता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज नहीं आती। आज जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया कि 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए बीएड वाले योग्य नहीं होगी, तो अब तो जो बीएड वाले फॉर्म भरे हैं 1 to 5 में, तो वो सभी अब बाहर हो जाएंगे। और 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली सरकार ने। अगर 6 to 8 की वैकेंसी निकाली होती तो 1 to 5 में जो लोग फॉर्म भरे वो अधिकतर क्या 90% लोग 6 to 8 में ही फॉर्म भरे रहते। क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकली थी, इसलिए मजबूरी में उन लोगों को 1 to 5 में भी फॉर्म भरना पड़ा। तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए हम बार बार कह रहे थे 6 to 8 की वैकेंसी निकाले, लेकिन सरकार ने नहीं निकाला। और उसके चलते आज देखिए लाखों अभ्यर्थी, 4 लाख भी हो सकता है संख्या हो, एग्जैक्ट डाटा तो सरकार के पास होगा, तो लगभग 4 लाख अभ्यर्थी होंगे जो बीएड वाले हैं और 1 to 5 में फॉर्म भरे हैं। और ये बहाली अब समझिए कि एग्जाम होना था, एडमिट कार्ड जारी होगा, उसके बाद मतलब 2 सप्ताह के अंदर एग्जाम है और उससे पहले ये जो बड़ा फैसला आ गया है। तो दिलीप, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, आपको क्या लगता है, क्या परीक्षा स्थगित हो सकती है? देखिए, 1 to 5 के लिए ये डिसीजन आया है, तो 1 to 5 की परीक्षा तो जरूर है कि इससे प्रभावित होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अगर पालन नहीं किया जाएगा तो फिर आदेश का जो उल्लंघन होगा वो तो कोई नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि बीपीएससी तो स्वतंत्र है, बीपीएससी तो परीक्षा ले सकती है, लेकिन बिहार सरकार के पास जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो जब जाएगा, एनसीटी की तरफ से गाइडलाइन जो जारी होगा, तो फिर बिहार सरकार एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकती है। तो बिहार सरकार जरूर है कि बीपीएससी के पास ये दिशा निर्देश भेजेगी कि एग्जाम को स्थगित कर दिया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि एग्जाम स्थगित हो सकता है? देखिए, हो सकता है, ऐसी संभावना है, लेकिन जब तक कोई नोटिस ऐसा नहीं आता है, अभ्यर्थियों को अपनी पढ़ाई करते रहनी चाहिए, ये मानकर कि आपकी परीक्षा हो रही है। अगर स्थगित भी होगा तो 1 to 5 का होगा, लेकिन उसकी अभी कुछ गारंटी नहीं है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सरकार चले जाए, जैसा कि हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार जाए और इस बहाली में इस आदेश का असर न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचना करे, प्रार्थना करे वहाँ, और उसके बाद देखिए कि क्या होता है। अच्छा दिलीप, हम उस दिलीप से बात कर रहे हैं जो जरा सा भी कहीं पर भी परेशानी आती है तो फौरन से आयोग के पास चले जाते हैं। तो क्या इतना बड़ा फैसला जो आया है, तो क्या दिलीप दोबारा आयोग के पास गए हैं, कुछ जानने की कोशिश की है, कुछ अंदर की बात पता चली है कि अब क्या होने वाला है? देखिए, इसमें बीपीएससी की भूमिका ज़्यादा नहीं है। बीपीएससी एक भर्ती आयोग है, उनके पास शिक्षा विभाग ने जो नियमावली बना के भेजा है उसी के तहत उनको बहाली करना है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो इस पर अब शिक्षा विभाग
बिहार सरकार अब ये फैसला लेगी कि आगे क्या करना क्या है। करना है? तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से तो मेरी बातचीत नहीं हुई है, और आज शनिवार है, जी तो शनिवार को वैसे भी बंद चलता है सचिवालय, तो सोमवार को हम प्रयास करेंगे वहाँ जाकर अधिकारियों से वार्ता करने की, बातचीत करने की। और मुझे लगता है कि सरकार इस पे ज़रूर है कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि इतना बड़ा मामला है तो सरकार चुप तो नहीं बैठेगी। तो नहीं बैठी। तो बिहार सरकार के अधिकारी भी अभी बातचीत चल ही रही होगी, उन लोगों के बीच तो बातचीत चल रही होगी, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही होगी। और एक से एक कानून विशेषज्ञ है बिहार सरकार के पास, तो कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा, मुझे उम्मीद है। नीतीश कुमार जी भी इस मामले को देख रहे होंगे और उनके अधिकारी भी, और कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। अभ्यर्थियों को पढ़ाई करते रहना चाहिए, बाकी आगे जो होगा हम होगा। देख रहे हैं कि जब से ये फैसला आया है अभ्यर्थी काफी नाराज हैं, काफी गुस्से में हैं और साथ साथ काफी डरे हुए भी हैं। वो तो स्वाभाविक है ना, 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे थे, और शिक्षक बहाली में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की लगातार जो है परिवर्तन हुआ है लगातार, तो उसके चलते भी बहुत सारी समस्या हुई है। और इस शिक्षक बहाली का जो नियमावली आया 7वें चरण का, उसमें भी कई संशोधन हुआ, तो इसके चलते लोग डरे हुए हैं कि क्या होगा। बार बार वो उम्मीद लगा रहे हैं, बार बार उम्मीद को झटका मिल रहा है, बार बार उम्मीद लगती है और बार बार उम्मीद को तोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हर साल अगर वैकेंसी आती तो ये नौबत नहीं होती। ये नौबत नहीं आती। इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हर साल आप वैकेंसी निकालिए, हर साल STET की परीक्षा लीजिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रहे, और इस वजह से अभ्यर्थियों की उम्र समाप्त हो जाती है ना। सबसे बड़ी समस्या ये है, यही है। जिनका मान लीजिए अभी उम्र 5 साल 7 साल बचा हुआ है, तो वो तो खैर ज़्यादा ये नहीं होगा, उनको भी तकलीफ होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जिनका उम्र समाप्त हो रहा है, ये लास्ट होगा। बिल्कुल ऐसे हजारों स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये लास्ट चांस होगा, इसके बाद वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो उनके साथ तो अन्याय हो रहा है ना। देखिए, जहाँ तक सुनने में आया है, जो अगर हम डेटा की बात करते हैं तो 7 लाख प्राइमरी स्कूल में 7 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 4 लाख जो है वो बीएड वाले हैं। सबसे तो ज्यादा आप ये संख्या। समझिए कि जब 4 लाख बीएड वाले हैं और आप कह रहे हैं कि अब वो टीचर बनने के योग्य नहीं है, तो सीट तो इधर खाली रह जाएगी। बिल्कुल सीट खाली रह जाएगा। तो मतलब शिक्षक बहाली का कहाँ हो रही है बहाली फिर? कुछ मैंने तो पहले भी कहा था कि 1,70,000 पे वैकेंसी निकली है, लेकिन सीट आधा से ज़्यादा नहीं भरेगा। क्योंकि पहले ही हमें पता है कि हायर सेकेंडरी ऐसे ही बिल्कुल खाली ऐसे ही है। खाली है। 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली गई। 6 to 8 की वैकेंसी नहीं 6 to निकाली 8 की है। वैकेंसी निकाली जाती तो आज ये हालत नहीं होती, हाँ। लेकिन 6 to 8 की नहीं निकाली गई, और 1 to 5 में ये लोचा लग फिर गया। बहाली हुई कहाँ दिलीप? ये समझ नहीं आया ना, बहाली हुई कहाँ? बहाली डाटा के आधार पे हुआ ना, सिर्फ दिखा अच्छा। दिया गया, और जमीन के आधार पर जमीनी स्तर पे नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। 1,70,000 का मतलब 1,70,000 नियुक्त होना जी, चाहिए, बिल्कुल। न कि आप बहाली निकाल दिए और बहाल हुआ और सीट 50,000 खाली है, 60,000। तो ये तो नहीं, ये तो देखिए जब लास्ट अंतिम रिजल्ट आएगा, जब फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कितने लोग बहाल हुए हैं, और देखने वाली बात होगी कितना होता है। मुझे तो लगता है कि आधा से ज़्यादा सीट नहीं भरेगा, आधा से खाली ज्यादा रह सीट जाएगा। खाली रह जाएगी। खाली एक रह आखिरी सवाल कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी आ गया है, अब सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, सरकार से हम यही मांग अभी भी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है, कोई आपत्ति नहीं है। जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत सोच समझ के आया है, तो वो सही फैसला है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने गलती किया कि फॉर्म भरवा लिया बीएड वाले से। बिल्कुल। उनको एक उम्मीद बन गई कि हम टीचर बन रहे हैं, 6 महीना का ब्रिज कोर्स करवाएंगे बाद में और शिक्षक बनेंगे। तो इसलिए सरकार ये इसमें अपने तरफ से ये करे, सुप्रीम कोर्ट जाकर बिहार की स्थिति को बताएं कि यहाँ जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, शिक्षकों की बहाली करनी है, लाखों पद खाली हैं, तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, कम समय में हमको शिक्षक बहाली करनी है, स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है शिक्षकों के अभाव में, तो हमें इस बहाली में मौका दिया जाए, जिस तरह से बहाली चल रही है चलने दिया जाए, इस आदेश को इस पे लागू न किया जाए। आगे जो बहाली होगी उसमें इस आदेश का पालन हम करेंगे। चलिए, तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन देखिए, छात्र नेता दिलीप ने साफ साफ कहा है कि अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, गुहार लगानी चाहिए, और उसके बाद देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।